जैसा कि आप इस वीडियो के टाइटल में देख सकते हैं, आज मैं आप लोगों को 5th स्टैंडर्ड की स्टोरी सुनाने वाली हूँ। तो ये वीडियो थोड़ा-सा लेंथी होने वाला है, तो आराम से पॉपकॉर्न वगैरह लेके आराम से बैठिए और सुनिए। तो ये स्टोरी मैंने पूरी यहाँ लिख रखी है। ये इतने सारे पेजेस में आपको दिख नहीं रहा होगा, पर मैंने ये लिख रखी है। तो काफ़ी लंबी है, मैं आपको उसे सुनाती हूँ और रीड करके सुनाऊँगी और जज मत करना आप लोग। तो ये करीब 10 साल पुरानी बात है। मैंने अपना स्कूल चेंज किया। तब तो पहले मैं एक स्कूल में पढ़ती थी, जिसका नाम कर्माबाई स्कूल था और मेरी कज़न केंद्रीय विद्यालय बबीना कैंट में पढ़ती थी उस टाइम पर। तो केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन लेने के लिए आपको एडमिशन फॉर्म भरना होता है और अगर आपका एडमिशन लिस्ट में नाम आ जाता है, तो आप वहाँ एडमिशन ले सकते हैं। तो शायद मैं लकी थी कि मेरा एडमिशन लिस्ट में नाम आ गया और मेरा एडमिशन हो गया वहाँ पर, क्योंकि केंद्र विद्यालय में सिविलियंस को एडमिशन मिलने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, क्योंकि वहाँ जिनके पेरेंट्स आर्मी में होते हैं उन्हें ही एडमिशन मिलता है। ऐसा कुछ रूल है वहाँ का। और जब बच्चे पूरे नहीं होते तो वो लोग सिविलियंस के लिए वैकेंसी निकालते हैं। तो ये हो गई एडमिशन की बात। अब मैं आपको एक्सपीरियंस बताऊंगी कि मेरा फर्स्ट डे का और पहला पहला एक्सपीरियंस कैसा था। केंद्र विद्यालय स्कूल में जब मैं गई तो सारी चीज़ें न्यू थी मेरे लिए और डिफरेंट थी, जैसे कि यूनिफॉर्म, लोग, मॉर्निंग असेंबली, क्लासेस, जगह, सब कुछ। अब मैं आपको अपने दोस्तों के बारे में बताती हूँ। शुरू में जब मैं गई थी तो मेरी फ्रेंड बनी, उसका नाम पूजा यादव था। फिर कुछ टाइम बाद मेरी क्लास में कुछ और लड़कियों का एडमिशन हुआ, जिनका नाम था विभा, जीनस और मीमांशा। तो हम चारों की दोस्ती हो गई और उस दोस्ती की वजह से हम लोग एक ही ग्रुप के पार्ट बन गए। मीमांशा मेरे साथ और जीनस के साथ विभा बैठती थी। तो पूरी 5th क्लास हम 4 लोग साथ रहे और हर मोमेंट को एंजॉय किया। तो ये तो बात हो गई फ्रेंडशिप की। अब मैं आपको बताती हूँ अपने टीचर के बारे में। तो मेरे एक इंग्लिश टीचर थे जिनका नाम अमरनाथ था। तो वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट टीचर थे। तो वो बिल्कुल भी जेंडर अनइक्वलिटी नहीं करते थे, सब बच्चों को बराबर मारते थे। अगर उन्होंने कोई क्वेश्चन पूछा और आप बता नहीं पाए तो वो आपको मारते थे। तो मुझे आज भी याद है, मेरा बर्थडे था उस दिन उन्होंने कोई क्वेश्चन पूछा और मैंने आंसर नहीं दे पाया, तो उन्होंने डस्टर से मुझे मार दिया, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि मेरा उस दिन बर्थडे है। क्योंकि मैंने कभी किसी को बताया ही नहीं था कि मेरा बर्थडे कब आता है, क्योंकि मैं नए स्कूल में गई थी, इसलिए मैंने उन्हें नहीं बताया था। किसी को भी नहीं पता था कि मेरा उस दिन बर्थडे है। वो मुझसे अच्छे से बिहेव करने लगे और मेरा सरनेम गुप्ता है। मजे लेते और पूछते, गुप्ता जी क्या करते हैं पापा। और कभी मजे लेकर पूछा, गुप्ता जी आज पापा ने कितने पैसे दिए। तो रिसेंटली ये बात मैं सोच रही थी कि टाइम कैसे बदलता है। जिन्होंने बर्थडे पर मेरी पिटाई की थी वो आज अच्छे से बिहेव करते हैं। तो ये बात हो गई मेरे इंग्लिश टीचर के बारे में। अब मैं आपको एक टीचर के बारे में और बताती हूँ। वो मेरे मैथ की टीचर थी, उनका नाम रश्मिता था। वो भी न्यूली आई थी स्कूल में। तो मुझे पहले दूसरी मैम मैथ पढ़ाती थी जिनका नाम था कविता। उनके हेल्थ इश्यू के चलते उनकी जगह हमें रश्मिता मैम पढ़ाने लगी। तो रश्मिता मैम बहुत ही अच्छी टीचर थी, अच्छे से पढ़ाती थी और गेम्स भी खिलाती थी और गेम्स पीरियड एक्स्ट्रा देती थी। तो मुझे आज भी याद है, मैं एक बार ओरछा की ट्रिप पर गई थी। तो वहाँ पर एक लॉकेट बनता है जिस पर चावल पर नाम लिखा जाता है, मतलब राइस का जो पीस रहता है उस पर नाम लिखा जाता है। आप सोच रहे होगे कैसे लिखा जाता है, वो पेन की हेल्प से लिखा जाता है और उसका पेन एक अलग पेन आता है, बहुत ही थिन पिन रहती है, उसकी निप रहती है जिससे लिखा जाता है। तो ट्रिप वाली बस दूसरी जगह जाने लगी। तो ट्रिप वाली बस दूसरी जगह जाने वाली थी। मेरे को वो लॉकेट बनवाना था और जब मैंने देखा तो नहीं बनवा पाई। तो मैंने मेरे फ्रेंड्स को बोला, तो वो बोलते मैम को बोल, वो चली जाएंगी तेरे साथ तेरा लॉकेट बनवाने। और मैंने रश्मिता मैम को बोला और वो मान गई, स्पेशली मेरे लिए उन्होंने ये किया। फिर हम लॉकेट वाले के पास गए और मैंने उस लॉकेट वाले से लॉकेट बनवाए और मैम ने भी
3 की चेन बनवाए अपने लिए और उनकी फैमिली के लिए। तो अब मैं यह सोचती, अगर मैंने वो बात बोली ना होती तो बाद में सिर्फ मुझे गिल्ट रह जाता कि बोल देनी चाहिए थी। और रश्मिता मैम, अगर आप ये वीडियो देख रही हैं तो उस दिन के लिए और पूरे साल हमें पढ़ाने के लिए थैंक यू सो मच। यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा लेंथी हो रहा है, इसलिए बाकी सब मैं आपको बाद में बताऊंगी, क्योंकि ये पूरे 1 साल की स्टोरी है, तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी स्टोरी है और एक वीडियो में कवर करना इतना ईज़ी नहीं रहता है, मुश्किल रहता है और लेंथी हो जाती है तो कोई देखता भी नहीं है।